नमस्कार दोस्तों। आज हम DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ ऐसे MCQs जो मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ उनको डिस्कस करने वाले। साथ ही साथ हम कुछ ऐसी भी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो एक टॉपिक से नहीं एक टॉपिक के साथ साथ कई सारे PYQs को भी कवर करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अगर आप UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां UGC नेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको डे बाय डे प्रोवाइड कराता हूं, जिससे कि आप अलर्ट रहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें हमारी स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। 4 तरह के स्टेटमेंट हैं, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट कंप्लीटली फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट, लॉजिकल इंडिपेंडेंस इन द कैपेसिटी ऑफ changes in the conceptual schema without having the change of external schema. Second लिखा है logical change in the capacity of the conceptual schema without having the change of internal schema. ये internal के लिए था, external के लिए था, ये internal के लिए है। लिखा है physical independence in the capacity to change the internal schema विदाउट हैविंग टू चेंज द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। अब ये कॉन्सेप्चुअल के लिए फिजिकल, पहले ये दोनों लॉजिकल थे, अब ये दोनों फिजिकल हो चुके। फिजिकल इंडिपेंडेंस इन द कैपेसिटी टू चेंज द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा विदाउट हैविंग टू द चेंज एक्सटर्नल स्कीमा। पहले एक बार स्कीमा ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आता है इंटरनल के बाद आता है कॉन्सेप्चुअल। इंटरनल के बाद जो आता है हमारा कॉन्सेप्चुअल स्कीमा आता है। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा के बाद आता है एक्सटर्नल। कॉन्सेप्चुअल के बाद हमारा था एक्सटर्नल स्कीमा। अब देखिए इसके कहने का मतलब है कि अगर आप यहाँ कुछ चेंजेस करें तो यहाँ चेंज रिफ्लेक्ट ना हो, उनको हम बोलेंगे लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल चेंज। ठीक है, अब इसमें कोई चेंज करे तो इसमें रिफ्लेक्ट ना हो, तो बस यही हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। अब चेंजेस क्या होता है, आप टेबल डेटा को अरेंज करने का तरीका, और कंसेप्चुअल स्कीमा जो चेंज होता है उसमें ऐसी चीज़ें चेंज होती है डायरेक्टली एक्सटर्नल जो यूज़र होता है उसको दिखती है। तो इन सब में चेंज हो तो इम्पैक्ट ना पड़े, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट देखते हैं। फर्स्ट और सेकेंड हमारा क्वेश्चन ए कंप्लीटली आंसर लिखा, लॉजिकल इंडिपेंडेंस मीन्स द एबिलिटी टू चेंज द कॉन्सेप्चुअल। एबिलिटी टू चेंज द कॉन्सेप्चुअल हमारा क्या था, ये। ठीक है, एबिलिटी टू चेंज द कॉन्सेप्चुअल विदाउट नीड टू चेंज द एक्सटर्नल स्कीमा। मतलब हमें कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को चेंज करना है, इस एक्सटर्नल स्कीमा को चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, एबिलिटी होनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया ये स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट ये इनकरेक्ट है। फिजिकल इंडिपेंडेंस मीन्स द एबिलिटी टू चेंज द इंटरनल स्कीमा विदाउट नीड टू चेंज द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। ये भी स्टेटमेंट आपका ठीक है, बाकी ये स्टेटमेंट कंप्लीटली गलत है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जहाँ लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो लीड टू इनरिकवरेबल एरर इन द डेटाबेस सिस्टम। इनरिकवरेबल के लिए आपको सिंपल सी एक चीज़ याद होनी चाहिए, अगर डर्टी रीड है तो रिकवरेबल होगा, डर्टी रीड नहीं है तो रिकवरेबल नहीं होगा। ठीक है, अगर आप डर्टी रीड के बारे में नहीं जानते तो डर्टी रीड का एक एग्जांपल अक्सर कर आपको ऐसे पता चलता रहता है कि आपका एक फ्रेंड भी एग्ज़ाम दे रहा है, ठीक है, और आप भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, आपने अपने फ्रेंड के एग्ज़ाम पेपर से चीटिंग की और हुआ ये कि आपके फ्रेंड ने एग्ज़ाम पेपर सबमिट नहीं किया और आपने सबमिट कर दिया। इसमें होगा क्या, आपके फ्रेंड ने एग्ज़ाम पेपर सबमिट नहीं किया तो वो चाहे सारे क्वेश्चंस को चेंज कर सकता है। ये सिनेरियो कहलाता है डर्टी रीड। अब डेटाबेस के कॉन्सेप्ट में आप समझिए, ये है एक्स और ये है वाई। ठीक है, एक्स ने राइट ऑपरेशन किया फिर वाई ने रीड ऑपरेशन किया, एक्स ने रीड ऑपरेशन किया, फिर यहाँ आके वही यहाँ हो गया रीड ऑपरेशन एक्स का, और यहाँ हो गया ये कमिटेड करके चला गया, बट इसने अभी कमिटेड नहीं किया। ये चाहे कुछ चेंजेस करके या रोल बैक कर सकता है, इसीलिए इस सिनेरियो को बोलते डर्टी रीड। मतलब अनकमिटेड ट्रांजैक्शन को आपने रीड किया और कमिट करके आप चले गए, ये कहलाता है डर्टी रीड। तो डर्टी रीड के सिनेरियो में ये पॉसिबल है,
तो जिसमें भी आपको डर्टी रीड का सिनेरियो दिखता है तो वहाँ आप इजीली टिक करके जा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सॉरी ये है लिखा है ए ट्रांजैक्शन रीड ए डेटा आफ्टर इट इज रिटन बाय एन अनकमिटेड ट्रांजैक्शन, रिटन बाय अनकमिटेड ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये कंप्लीट है। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है द रिलेशन स्कीमा स्टूडेंट परफॉर्मिंग नेम कोर्स रोल नंबर ग्रेड हैज़ द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी। पहले मैं फंक्शनल डिपेंडेंसी को सेपरेट करके लिख लेता हूँ। ठीक है, एन मतलब नेम, सी आर और जी। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी है। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी में कौन किसके क्या शो कर रहा है, आप देखिए नेम एंड कोर्स ग्रेड को शो कर रहे हैं, नेम एंड कोर्स ग्रेड को कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बात की जाए रोल नंबर एंड कोर्स, यानी कोर्स और रोल नंबर ग्रेड को डिनोट। ठीक है, उसके बाद नेम रोल नंबर को, यानी ये इसको, उसके बाद रोल नंबर नेम को। पहले तो हम ये देखते हैं इनकमिंग एज किसके पास नहीं। इनकमिंग एज अगर गौर से देखेंगे तो सी के पास कोई भी इनकमिंग एज नहीं है, तो सी हो गया। अब सी अकेला देख, सी यानी कोर्स से हम अकेला क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सिर्फ ग्रेड, कुछ नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो हम अब इसकी प्राइमरी की निकालने के लिए हम किसी और को इसके साथ लेंगे, तो हम लेते हैं नेम को इसके साथ। ठीक है, कोर्स नेम और ये से ग्रेड मिल सकता है, इससे रोल नंबर मिल सकता है, इवन मतलब सारे सब कुछ आपको जी सी आर सब कुछ आपको इससे मिल सकता है। ठीक है, अब आप देखिए ये, ठीक है, एक इसमें आप ये हो गया हमारा प्राइमरी की। अब आप नोटिस करेंगे प्राइमरी की प्रॉब्लम क्या होती है। ठीक है, मतलब प्राइमरी की जिस तरीके से बना है उस तरीके से आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, ये जो है ये प्राइम एट्रीब्यूट है और ये एक दूसरे प्राइम एट्रीब्यूट को क्रिएट कर रहा है। मतलब इट मीन्स ये कि ये जो प्राइम एट्रीब्यूट टू प्राइम एट्रीब्यूट जो कंडीशन है ये फॉल डाउन होती है आपकी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। तो यानी हमारा जो आंसर होगा वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लिखा फॉलोइंग टेबल टू एट्रीब्यूट ए सी वेयर ए इज ए प्राइमरी की एंड सी इज ए फॉरेन की रेफरेंसिंग विद द ए ओल्ड ऑन डिलीट कैस्केड। पहले तो ये समझिए प्राइमरी की फॉरेन की क्या होता है। प्राइमरी टेबल एक ऐसी टेबल है जिसका यूज़ करके हमने दूसरी टेबल को बनाया, और जो फॉरेन की है जिससे हमने उस टेबल को बनाया वो दोनों टेबल आपस में डिपेंडेंट हैं। ठीक है, अगर आप एक टेबल में से कुछ रिमूव करोगे, यानी आप ए में से कुछ निकालोगे तो सी में से ऑटोमेटिकली कुछ निकल जाएगा। तो ये बोल रहे हैं इन्होंने क्या क्या डिलीट किया है, 2 और 4 इन्होंने इस टेबल में से डिलीट किया है, यानी इसको डिलीट किया है। तब अंदाजा लगाइए 2 अगर डिलीट है तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और आपने नोटिस किया 5 डिलीट होगा, तो 5 डिलीट होगा तो ये भी डिलीट हो जाएगा। साथ 7 में डिलीट होगा, बट 7 पूरे इस टेबल में नहीं है, तो क्या क्या डिलीट होगा, 1 2 3, ये तो ऑलरेडी डिलीटेड है। तो ये देखिए 5,2 7,2 9,5 यहाँ ये, तो सी आपका एग्जैक्टली करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वीडियो यहाँ कम्प्लीटली खत्म होता है। अगर वीडियो आपको कैसा लगा तो मुझे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगता है, किसी प्रकार का आप स्पेसिफिक टॉपिक की वीडियो चाहते हो तो वो भी आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं।